नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पिछले 24 घंटे मोदी के लिए बड़े खराब रहे हैं। 12 महीना 365 दिन 24x7 चुनाव में व्यस्त रहने वाले, चुनाव जीतने के तिकड़म में लगे रहने वाले मोदी का खेल पूरा का पूरा पलट गया 24 घंटे में। एक तो भाषण देकर के, खूब जोरदार भाषण देकर के महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं का कल्याण, देश का कल्याण, मानव का कल्याण, विश्व का कल्याण करके मंच से उतरे थे। 12 साल से देश में कर रहे हैं। राजपाट मिलने से पहले 1 साल किए देश में घूम घूम करके, दिल्ली कब्जाने के लिए, और उसके पहले गुजरात किए। सिवाय जुबानी जमा खर्च के कभी धरातल पर इस आदमी ने कुछ साबित नहीं किया। सिर्फ जुबानी जमा खर्च, लफाजी, फिर लफाजी करके। अच्छा, यकीन हो चला, अगर हम गुजरात से लेकर के अब तक का पूरा कार्यकाल जोड़ें, ये राजपाट की अवधि जोड़ें, तो नरेंद्र मोदी को अभी यकीन हो चुका है कि इस देश के लोग मूर्ख हैं। हम मंच से बोलेंगे और लोग मान लेंगे, कहेंगे वाह मोदी जी वाह। लेकिन इस बार मंच से उतरे और नीचे उतरे और झूठ का पूरा कच्चा चिट्ठा बना करके, पॉइंट नंबर 1 नरेंद्र मोदी ने ये बोला, झूठा। पॉइंट नंबर 2 नरेंद्र मोदी ने ये बोला, झूठा। पॉइंट नंबर 3 नरेंद्र मोदी ने ये बोला, झूठा। ऐसे करके 7 पॉइंट बना करके दे दिया, जाओ जाओ लिख दिल्ली जाओ। इतना नहीं मामला है, ये तो खैर ठीक है। झूठ तो हर दिन सुबह से शाम तक सच बोले तब तो ये खबर बने कि झूठ बोल दिया है। जब झूठे बोलते हैं तो अब हमारे लिए खबर ये होती है कि सच बोल दिया। आज बड़ी खबर ये है कि 19 मिनट का एक वीडियो जिसको हम कल आपको दिखाए थे, हमने गुस्ताखी की दिखाने की, बाकी तो इस देश की मीडिया उसमें चर्चा नहीं करती। 19 सेकंड का वीडियो अभी आ जाए गांव के प्रधान का कि कांग्रेस ने पैसा दिया था, देखो 19 सेकंड के वीडियो को मुगले आजम जैसा सब रिलीज कर देंगे, और मुगले आजम जैसा रिलीज करेंगे। और ये 19 मिनट का है। धुरंधर, जितने धुरंधर थे सबका नाम उस 19 मिनट में है। नरेंद्र मोदी के दफ्तर यानी पीएमओ की चर्चा है, मतलब पीएमओ यानी मोदी। नरेंद्र मोदी के धुरंधर मोहन यादव की चर्चा है, उनके धुरंधर शुभेंदु अधिकारी की चर्चा है, उनके धुरंधर हिमंता बिश्वा शर्मा की चर्चा है। सारे धुरंधर वहीं हैं। बस आदित्य धर मिल जाए तो फिल्म बन जाए तत्काल। हुमायूं कबीर को लेकर के कास्ट करो और फिल्म बना दो। लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा, सन्नाटा। अब उस सन्नाटे में सनसनी कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। आज तक देखो यही होता है पढ़े लिखे में और हुमायूं कबीर में अंतर, पढ़े लिखे और हुमायूं कबीर के बीच का अंतर बता रहा हूं। ओवैसी का आज तक नहीं कोई पकड़ पाया। बातें खूब होती हैं कि ओवैसी कितने करोड़ लिए, 500 करोड़ लिए, 1000 करोड़ लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाया। ऐसे ही थोड़ा ओवैसी पूरे देश में घूम घूम चुनाव लड़ते हैं जहां जहां भाजपा को फायदा पहुंचना। लेकिन ये पहली बार, मतलब अभी मुंडन करवाया था और ओले टपाटप गिरे। मौसम वैसे ही 2 दिन से पश्चिमी विक्षोभ के चक्कर में पिछला 1 हफ्ता पूरा देश तंग रहा है ओले से, और उसी में इसके भी सर पे ओले ओले हो गए हुमायूं कबीर के। पहली बार आया था, पहली बार सोचा था पैसा वैसा 1000 करोड़ ये सब गिरने की तैयारी कर रहा था, पूरा थूक कलेक्शन करके, और उसी में चौपट हो गया पूरा प्लान। पहली बार स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया। ओवैसी ने कहा गेट लॉस्ट, ज्ञानेश कुमार वाली भाषा, कहा मैं तुम्हारे साथ गठबंधन नहीं करूंगा, जाओ अकेले लड़ेंगे चुनाव। तो ये 24 घंटा इसलिए कह रहा हूं कि बड़े खराब रहे हैं। अब इस 24 घंटे का आकलन करने के लिए भाव का साथ होना जरूरी है। ले आइए भाव को, स्वागत है भाव। जरा लाइए ट्वीट, पहले ले आइए ट्वीट दिखाइए भैया। ये देखिए डेरेक ओब्रायन है, फैक्ट चेक। ये देखिए जो है जुबैर ने सबको फैक्ट चेकर बना दिया, पीआईबी से लेकर के और अमित शाह से लेके और डेरेक ओब्रायन तक। नरेंद्र मोदी स्पीच इन बंगाल टुडे लेट्स expose his 7 claims and put out a 7 point reality check। इनके 7 दावे और 7 पॉइंट का रियलिटी चेक करेंगे। दिस इज सो इजी टू डू एवरी टाइम ही मेक्स ए स्पीच बोथ इनसाइड पार्लियामेंट और एट ए रैली। यही तो हमने कहा था, जो डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि सच बोले तब खबर है। दिखा दीजिए, तीनों पन्ने दिखा दीजिए, लोग पढ़ लेंगे। मैं तो संक्षिप्त में बस खाली बताता चलता हूं।
ये पहला नंबर उन्होंने बोला था कि इंडिया इज क्लेम था, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग एट ए रैपिड पेस बट टीएमसी इज पुलिंग बंगाल बैकवर्ड। भारत को बहुत तेज मोदी जी आगे लेके जा रहे हैं, बहुत तेज, एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, और वो ममता बनर्जी पीछे खींच रही हैं, वो गार्ड वाले डब्बा में बैठ गई हैं और पीछे उल्टा खींच रही हैं। तो इन्होंने बता दिया, कहा कि इंडिया जी स्टिल हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं, जिसको बहुत तेज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। 4 आउट ऑफ 5 इंडियन अर्न्स लेस देन 171 रुपया पर डे। हर 5 में 4, मतलब 100 में 80 आदमी, 100 में 80 आदमी एक दिन में 171 रुपये से कम कमाता है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत तेज भाग रहा है। बंगाल जीएसडीपी, जो स्टेट जीडीपी हैज ग्रोन 5 टाइम्स इन 15 ईयर। बंगाल की एसजीडीपी 15 साल में 5 गुना बढ़ी है, फ्रॉम 4.5 लाख करोड़ टू 21.5 लाख करोड़। एक्सपोर्ट है डबल्ड फ्रॉम 6.7 बिलियन टू 11.7 बिलियन। अब बंगाल वहां देश का बताए, फिर बंगाल देखिए 5 गुना तो हम जीडीपी पहुंचा दिए और 2 गुना कर दिए एक्सपोर्ट। अब नीचे देखिए क्लेम 2, फैक्ट्रीज हैव क्लोज डाउन, टुडे पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम बंगाल टू अंडमान एंड उड़ीसा फॉर वर्क। बंगाल में फैक्ट्रियां, काम धंधा बंद हो गया है, सब यहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, अंडमान और उड़ीसा सब जगह जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2011 में कुल 1,37,000 कंपनियां रजिस्टर्ड थी बंगाल में, जो 2025 में 2,50,000 हो गई हैं, यानी करीब करीब वो भी 2 गुना के आसपास जो है बढ़ोतरी हुई है कंपनियों की। एंड इंक्रीज ऑफ 83% ऑन एवरेज, ओवर 7,500 कंपनीज रजिस्टर्ड एवरी ईयर, 7500 हर साल। क्लेम नंबर 3 सब डेटा के साथ है। Wherever the BJP government is there, development is there. In Bengal too, BJP will develop like that. ये वाला तो मत पूछिए, इसके तो हम लोग साक्षात गवाह हैं। ये कह रहे हैं जहां जहां भाजपा सरकार है वहां डेवलपमेंट है, बंगाल में भी ले आओ, बंगाल भी दौड़ा देंगे। 21 करोड़ ऑफ इंडियन स्टिल लिव इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एज पर नीति आयोग, ये नीति आयोग के हिसाब से 21 करोड़ है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज यूनिलैटरली स्टॉप्ड फंड्स ऑफ रुपीज 2 लाख करोड़ ओड बाई वेस्ट बंगाल। ये तो खाली बंगाल को कहे कि ऐसा है, ये जहां जहां बंगाल की भाजपा की सरकार है वहां के विकास की गति देखना है तो कहीं नहीं। हाउस पूछ लीजिए, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, हम लोग पूरा देश देख रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो एकदम वो चप्पे चप्पे देख रहे हैं कि चप्पे मैं चप्पे अभी विकास कैसे हुआ। महाराष्ट्र में बैठा हूँ, यहाँ स्कूल एजुकेशन भी पीपीटी मोड में चला गया है। सरकार अब बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन भी पीपीटी मोड पे दे रहा है, पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप में दे रहा है। यहाँ ठेकेदारों के देने के पैसे नहीं थे, यहाँ पे कर्ज बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में हालत बहुत बुरी है। मध्य प्रदेश में बगैर 2,000 करोड़ लिए आप सैलरी नहीं दे सकते। ओडिशा का किस्सा आपने कल ही बता दिया, ओडिशा में बाप बाप हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। यूपी का पूरा यूथ काउंट उठा रहा है, अब बस ये जान काउंट लो। उठा रहा है। तो इसे छोड़िए जान ना, लो। ये सारा सारा एक तरफ। जब प्रधानमंत्री ये कहता है कि देश के 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज नहीं दूंगा तो भूखे सोएंगे, इसका मतलब देश भूखा नंगों का बना दिया। 2013 के पहले तो अनाज नहीं देता था और लोग तो भूखे सो नहीं रहे थे। मोदी ने 81 करोड़ लोगों को सरकारी अनाज के लिए मोहताज बनाया, इस देश के किसानों के लिए 500 रुपए महीने की भीख के लिए मोहताज बनाया। गवर्नमेंट वैकेंसीज विल बी फिल्ड अप इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। गवर्नमेंट वैकेंसीज जो है ट्रांसपेरेंट। अब इसका तो अगर ये नाम ले लें तो कहाँ जाएं? मध्य प्रदेश, ये 20 साल से राज कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो एग्जाम जो होते हैं ना ट्रांसपेरेंट, इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि लोग पटरियों पे मिलते हैं और गुजरात, सैकड़ों हत्याएं हो जाती हैं, सैकड़ों सैकड़ों। गुजरात, उत्तर गुजरात उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा पेपर लीक गुजरात। गुजरात से भी ज्यादा वो यूपी नंबर 1 पे है। योगी जी ने हाँ कहा हाँ, था नंबर यूपी 1 यूपी। पे, नंबर 1 पे है। वहां प्यून से लेकर के और पीसीएस तक सब में पेपर लीक पर बवाल होता है।
कितने पेपर लीक के आरोप में कैंसिल हुए वही स्वीकारोक्ति है। इनकी बात मानना मतलब जो अच्छा इतना ये आइसोलेटेड मानते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस तो मानना पड़ेगा। ये सोचते हैं नहीं कि बंगाल वाले को बिहार का नहीं पता, बिहार वाले को यूपी का नहीं नहीं नहीं, पता, अरे किसी कुछ नहीं इनको लगता है आशीष सिर्फ अकल बट रही थी तब यही गए थे बर्तन लेके, बाकी सब छलनी लेके गए थे। हम्म, इनको ये पता ही नहीं है, पीएम आवास योजना का इनको पता नहीं है। इनको इनके गुजरात का ग्राफ कहाँ है ये पूछिए जरा। हम्म, छोड़ दीजिए सोशल रैंकिंग पे गुजरात कहाँ है, स्कूल के ड्रॉप आउट गुजरात में कितने हैं। बहुत बुरी हालत है, आदिवासियों की बुरी हालत है। इसी गुजरात में गॉगल पहनने पे दलित को पीटा गया था। हाँ महिलाओं के अत्याचार, ये कहता है टीएमसी में वो बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा पहले 3 राज्य जो है महिला प्रताड़ना के और जहां महिलाओं पे अत्याचार होते हैं वो राज्य डबल इंजन की सरकारें हैं। सब उत्तर प्रदेश सब है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। राजस्थान है, यूपी एमपी राजस्थान। ये किसको आंकड़े बता रहा है ये आदमी। मूर्ख समझता है देश को। जहां जाएगा वहां बोलेगा मैं आऊंगा तो ठीक कर दूंगा। जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां भंटा रहा। एक एग्जाम्पल कर्ज में खाओ, कर्ज लो और घी पिलाओ। हम्म, हम्म, केशुभाई पटेल ने जब सत्ता छोड़ी थी तो गुजरात में नहीं के बराबर कर्ज था। और जब ये महाशय दिल्ली आ गए तो गुजरात एक कर्जदार, काफी कर्जे वाला राज्य था, पहले 5 में आ रहा था। फिर ये दिल्ली संभालने आ गए, केंद्र सरकार। मात्र 54 लाख करोड़ कर्ज था, आज 205 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। हमारे टोटल पिछले बजट के टोटल खर्चे में 40% इज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज ओनली ऑन डेब्ट सर्विसिंग। हमारा जो खर्चा है पूरे साल भर का उसमें से 40% हम सिर्फ ब्याज देने में निकाल रहे हैं। ये बता रहे हैं लोगों को, यार गजब है। जो खुद दिवालिया हो गया वो लोगों को बता रहा है बिजनेस कैसा चला है। दिवालिया कभी मोदी जी की तकिया अगर कभी मौका मिले कि तकिया कोई उठा पावे तो पक्का मैं यकीन से कहता हूं कि उस तकिया के नीचे चारवाक मिलेंगे, और चारवाक को भी डिस्टॉर्ट किया हुआ वहां पे लिखा मिलेगा यवत जीवेत झूठम बोलेत और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वो तो लिखे थे यवत जीवेत सुखम जीवेत, ये यवत जीवेत झूठम बोलेत और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वही है। झूठ बोलो, कर्जा लो, घी पियो, सो जाओ। झूठ सो बोलो, जाओ। कर्जा लो, घी पियो, सो जाओ। इतने हैं इनके कहानी। ये जहां 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 आप कह रहे हैं बंटा धार। एक एग्जाम्पल में बंगाल के लोगों को अलर्ट करने के लिए बता रहा हूँ। आरजी कर में जो हुआ बेटी के साथ, उसको तो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि उसके लिए कोई सवाल ही कहे नहीं, कि नहीं उसको। उसका निषेध, घोर निषेध, और उसके ऊपर कड़ी एक्शन। लेकिन अंतर देखिएगा, इस देश में सबसे ज्यादा जागृति आई कब, जब निर्भया जिसको हम बेटी को कहते हैं दिल्ली में कांड हुआ। उसके बाद यूपीए की सरकार थी। उस माँ को पिता को कई बार कैमरा वाले जाते रहे, बाइट वाइट लेते रहे, किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। एक बार कुछ वक्त पहले एक बार उसकी माँ ने बताई बात कि सब कुछ हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने हमसे कुछ वादे किए। राहुल ने कहा कि हम पढ़ाएंगे, आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, उसका ट्रीटमेंट कर, मतलब जब तक उसका वहां हुआ तो सरकार ने कहा किया, उसकी कोई बड़ी नहीं, बेटे को पढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने बेटे को पढ़ाया, राहुल गांधी ने हमारा घर चलाया, राहुल गांधी ने बेटे को पायलट बनाया। पायलट बनाने का खर्चा बहुत होता है। जब अभी पायलट वो हुआ था और एयर क्राइसिस था तो उस समय हमने भवन बहुत चर्चा किया था, बहुत खर्चा होता है। बेटे को पायलट बनाया। आज वो जो है निर्भया के परिवार में भाई जो है वो पायलट है, राहुल ने पायलट बनाया। राहुल ने कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। राहुल ने निर्भया की मां को चुनाव नहीं लड़ाया, निर्भया की हाँ मां को चुनाव नहीं लड़ाया। नहीं, नहीं, राहुल ने निर्भया के परिवार को सशक्त बनाया, ताकत दी, उनके घर में कभी कभी रोटी की दिक्कत ना हो ये व्यवस्था की, उसकी आने वाली पीढ़ियां
एक एक इतना बड़ा उन्होंने दर्द झेला है, आने वाली पीढ़ियां उनके जख्म भर जाएं, ये व्यवस्था की, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पैसा हो। ये क्या खोजते हैं? आरजीकर बेटी थी, उसकी मां को चुनाव लड़वाने पहुंच गई वो स्मृति ईरानी। इतने दिन से वो तुलसी आंगन में थी, आंगन से निकली तो चुनाव मैदान में चली गई लेकर के पर्चा भरवाने। वो आरजीकर की बिटिया जो थी, उसकी मां को चुनाव मैदान में उतार दिया। इन सब के लिए चुनाव मैदान से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भाव, कुछ नहीं। मैं ये क्या होता है आशीष, एक हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि आप भी विश्वास रखते हो भगवान, नेकी कर और दरिया में दान। इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं होना चाहिए। जब दान देते हैं तो इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं होना चाहिए। किसी की मदद करते हैं तो वो कतई कभी नहीं कहेंगे कि मैंने क्या किया। इस महिला ने बोला है, लेकिन उसको कांग्रेस ने महिमा मंडन भी नहीं किया। कांग्रेस ने उसको रीट्वीट और ये क्या बोला, अच्छा कई मार्केटिंग नहीं किया। इन लोगों का उल्टा है आशीष, ये करते नहीं और फिर बोलते कि हमने करा। अब आपको याद होगा बिहार में एक मांझी का केस था जिसमें वो टिकट मांग रहा था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तो जब मैंने किसी को पूछा मैंने टिकट, बोले राहुल जी ने कहा कि नहीं यार, हम उनको मदद करते थे, उनको चुनावी राजनीति में नहीं ये करो। तो ऐसा होगा कि आपने उसको चुनाव के लिए उसको कैश कर रहे हो, उसके इमोशंस को चुनाव की राजनीति में ला रहे हो। अपने पास रोड मैप है, वी हैव एजेंडा, वी विल टॉक ऑन दैट। हमें ये थोड़ी ये करना है कि इसकी माँ को चुनाव लड़ाओ, उसके भाई को चुनाव लड़ाओ और सिंपैथी वोट लो। क्या अरे जरूरत है नहीं, सिंपैथी वोट? एक बार बिल्किस बानो को चुनाव लड़ा दो ना, लड़ा दो। हाँ। उसके तो इज्जत लूटने वाले दरिंदों फूल वाला पहनाते हो बेशर्मो। एक बार हम्म। कुलदीप सेंगर वाली बिटिया को चुनाव लड़वा दो ना। उसको लड़वा दो। एक बार ब्रजभूषण के खिलाफ साक्षी को या विनेश को ले जाकर चुनाव लड़वा दो। तुम ही लोग टिकट दे उनको दो, तो कमल उनको तो लड़वाओ। उनको तो पुलिस ने जूते के नीचे रगड़ा। बेशरम सब। ये महिलाएं इस देश की समझ जाती तो इन सबको, महिलाएं इस देश की समझ जाए तो सामने न खड़ी होने दें। ये खतरा किससे है? वही जो सामने भाषण दे रहा, उसी से तो खतरा है। हाँ, देखिए, बिल्कुल। 1,000 करोड़ वाला प्रोजेक्ट देखिए, असली प्रोजेक्ट। आप जैसे ही दिल्ली से गए, 1,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आया सामने। लाइए जरा दिखाइए भैया। स्टिंग बड़ा है इसलिए हम स्टिंग ने, कल तो हमने स्टिंग भी चलाया था। लाइए हेडलाइन। हुमायूं कबीर को लगा बड़ा झटका, एआईएमआईएम ने तोड़ा गठबंधन, पश्चिम बंगाल में बढ़ा वीडियो कांड। आगे चलिए। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले ही हुमायूं कबीर को झटका, ओवैसी ने तोड़ा गठबंधन, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। आगे चलिए। 1,000 करोड़ की डील वाले वीडियो के बाद हुमायूं कबीर की पार्टी से एआईएमआईएम ने तोड़ा गठबंधन, अकेले बंगाल चुनाव लड़ेंगे ओवैसी। आगे चलिए। हुमायूं कबीर के सीक्रेट वीडियो से मचा बवाल, ओवैसी ने तोड़ा गठबंधन, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। चलिए, ट्वीट भी इसके बाद ले आइए। 1,000 करोड़ की डील वाले वीडियो के बाद बंगाल में खेला, ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर की पार्टी से तोड़ा गठबंधन। एआईएमआईएम का ट्वीट ले आइए। ये देखिए एआईएमआईएम का ट्वीट है, मैं पूरा हिंदी में बता देता हूं। हुमायूं कबीर के खुलासों ने बंगाल के मुसलमानों की असुरक्षा को उजागर किया है। एआईएमआईएम ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। आज से एआईएमआईएम ने कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन वापस ले लिया है। बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदाय में से एक हैं। दशकों के धर्मनिरपेक्ष शासन के बावजूद उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के संबंध में एआईएमआईएम की यही नीति है कि हाशिए पर पड़े समुदायों को एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिले। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन स्वाहा। ये 19 मिनट का स्टिंग ऑपरेशन था। हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहा था, उस पर हमने उस समय भी कार्यक्रम किया था कि भाजपा से आया एजेंट। वो स्टिंग मैंने पूरा सुना। देखिए, इसमें दो तीन एंगल है। एक तो हुमायूं बता रहा था कि बिहार, झारखंड, ये सारे मुसलमान उसके साथ हो गए, लाखों की तादाद में मुसलमान उसके समर्थन में आ रहे, और वो 1,000 करोड़ का डील कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एमआईएम को ठगा महसूस हुआ। उसको लगा मैं ही अकेला था, या तो दो हो गए, और ये बिहार में भी उतरेगा, ये भी उतरेगा, तो आने वाले समय में तो मैं हैदराबाद तक सीमित रहूंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो खेल हुआ है वो ये कि वो बार बार सवाल पूछने वाला पूछता था, तो आप फिर मुसलमानों को बेवकूफ बना देंगे इसमें। हाँ, बोले बेवकूफ तो बना नहीं है उनको।
हाँ। तो ये जो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की बात जो करता है, अब मुस्लिम समुदाय को, मतदाताओं को भी देखना होगा कि ये जो कुकुर मुत्ते जैसे उग के आते हैं नेता, ये सिर्फ आपको जो जनसंख आपका जो ये है संख्या है, जो आप भारी तादाद में समर्थन में उतरते हो, उसको ये तुरंत आगे बेचते हैं। ये ठेकेदार है। फिल्मों हम्म। में एक क्राउड सप्लायर होता है हम्म। कि भाई एक कोई चौराहे पे गाना है और पीछे 2000 लोग खड़े हैं, तो ये 2000 लोग कहाँ से एक्टर लाएंगे? तो एक क्राउड सप्लायर होता है, वो क्राउड को लेके आता है। उनको बोला हम्म। जाता है इन कपड़े पहन के आना, वो आता है, उनको कुछ पैसा मिलता है, ठेकेदार को पैसा मिलता है। तो ये बेसिकली क्राउड सप्लायर है। ये बीजेपी के क्राउड सप्लायर है। और ये कबीर तो इतना एक्सपोज हो गया है, ये तो ये बोलता कि इतना पैसा तो चाहिए, ये करो। और बोला इसमें पीएमओ, बोला मतलब क्या नाम नहीं लिया, मोहन यादव से मेरी डायरेक्ट बातचीत हो रही है। तो मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है बताइए? बंगाल जा रहा है। हम्म। हम्म। और मध्य प्रदेश कर्जा ले लेके सरकार चला रही है। जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बोलबाला है ना, वो देखो ये पैसा ऐसा आता है। वो हेमंत विश्व शर्मा का नाम ले रहा है, वो मामा का नाम ले रहा है, किसका नाम नहीं ले रहा है? पीएमओ का नाम नहीं ले रहा है। और सब यदि पीएमओ की यही याद। यही यही एक स्टिंग ऑपरेशन में कोई नाम ले लेता ममता का, तो अभी तक वारंट इशू हो जाते, एफआईआर दर्ज होती, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती। और यहां जीरो बटा सन्नाटा, सब चुप है। एंकरनिया जो चीयर लीडर है, वो भी चुप है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। और उसने तो एक्सपोज, बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। चलो ये बीजेपी तो है धन्यवाद लोग होते हैं। बीजेपी के पास, बीजेपी कैसे लोग खरीदार खड़े करते हैं। बीजेपी में ये औकात नहीं, जो ममता दीदी कहती है ना कि अरे लड़ो ना आमने सामने आके, खुल के लड़ो ना, चुनाव लड़ो सामने, बताती हूं क्या है। ये चुनाव नहीं लड़ते, इनका मतदान बढ़ता नहीं तो ये दूसरे का मतदान तोड़ते, अपनी लाइन नहीं बढ़ाते, दूसरी की लाइन छोटी करने में पूरा समय लगाते। ममता के लोग तोड़ो, मुस्लिम वोट डिवाइड करो, भद्र वोट डिवाइड करो, ये वोट डिवाइड करो, 4 इधर से खड़े कर दो, 2 उधर से खड़े कर दो, और फिर सत्ता में आने के बाद कहना कि लोगों का भारी प्यार हमको। काहे का प्यार? फ्रॉड सत्ता में आते हो और लोगों का प्यार कहते हो। अच्छा, निर्लज्ज है, इस पे कोई बात नहीं करेगा, कबीर पे कोई बात नहीं करेगा। जो कबीर इनका पहले सगा हुआ करता था, अब वो कबीर इनके लिए अनटचेबल हो गया, अछूत हो गया ना। अरे वो फालतू आदमी है, उसकी क्या औकात, वो और एमआईएम जाने, हमको क्या लेना देना है? भाई लेना देना तो आप ही को था, नाम तो आप ही का ले रहा है वो राहुल गांधी का थोड़ी नाम ले रहा है, लेफ्ट का थोड़ी नाम ले रहा है। सारे नेता आपके हैं, और नेता नहीं भाऊ, छोड़िए और नेता, सबसे सब कुछ ज्यादा पीएमओ की मुस्लिम इंस्ट्रक्शन, उसको समाज, आपने भी सुना। मैंने जब से पत्रकारिता संभाली, मुस्लिम समाज का मैंने इतना अपमान नहीं होते हुए देखा। वो कम से कम 3 बार है उसमें उसका। तो 3 फिर बार आप से तो उनको ज्यादा मूर्ख है। बना रहे। हाँ हाँ, हाँ। मूर्ख ही तो बना रहे, मूर्ख तो बनाना ही हाँ। पड़ता है, मूर्ख तो बनेंगे ही वो। हाँ। नहीं, मूर्ख तो बनाऊंगा ही मैं उनको। अरे बाप रे। और सीधा पीएमओ के, ये इसमें कोई भी, मैं तो कहूं, मोहन यादव बीच का मुख्य हैंडलर है इसमें, जो स्टिंग हाँ ऑपरेशन में है, पीएमओ और उसके बीच में। क्योंकि जो उसने बोला, कहा मोहन यादव जी बताते हैं कि हाँ पीएमओ ने बोल दिया है, पीएमओ से बात हो हाँ गई है। हाँ। शुभेंदु अधिकारी कहता है हाईकमान से दिल्ली के लिए, और मोहन यादव पीएमओ की बात करता है। मतलब हाईकमान और पीएमओ दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, और कहाँ पे बचना है, वही तो है, कहाँ। हाईकमान इन्वॉल्व है, पीएमओ इन्वॉल्व है, एक आपका बड़ा मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, 2 और वो मुख्यमंत्री, फैसिलिटेटर है। मोहन यादव, क्योंकि इस बार हेमंता। हेमंता का, क्योंकि पहले वो ज्यादा मोहन यादव का नाम ले रहा था, बोला हेमंता को भी जानता हूं, हेमंता ने भी बात की है, लेकिन हेमंता अपने राज्य में पैसे लगाने में बिजी है, उसको अपने राज्य का चुनाव भी निकालना है। ये मध्य प्रदेश में है ना, ये मध्य प्रदेश में लोग बिना पानी के, सड़ा हुआ पानी पी के मर जाए तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता मोहन यादव को। मोहन यादव को तो इस बाबरी मस्जिद बनाने वाले की ज्यादा चिंता है।
बताओ। सोचिए आप, बाबरी मस्जिद गिराने भी यही जाएंगे, बनाने भी यही जाएंगे। गजब का खेल है भैया। गोदी मीडिया से तो मेरी अपील है, मैं बता देता हूँ लाइन, आप डिबेट करिए जिसमें मोदी जी का आप मास्टर स्ट्रोक बता सकते हैं। आप लिखिए मोदी जी का एक और मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को सही साबित किया। उन्होंने हुमायूं कबीर को भी देखिए 1,000 करोड़ रुपए दिया। लोग कहते हैं मुसलमानों को नहीं देते। और दूसरी बात, ये हुमायूं कबीर पे हम मजबूरी है बोल रहे हैं, उसके नाम से कबीर हटाना पड़ेगा। कबीर थे कि कबीर के लिए क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। कबीर तो हम लोग जीने की कोशिश करते हैं। हम तो बहुत बार कहते हैं कि जिसको फिर बर्बादी अपनी करनी हो आवे हम लोग के साथ न्यूज लॉन्चर में। तो इस भाई रास्ते पे इसमें कबीर तो कई थे मास्टर यहाँ स्ट्रोक है, पे। इसमें तो कई मास्टर स्ट्रोक है। अभी टीएमसी कहती है कि हमको पैसा नहीं देते। हम्म, किसने कहा पैसा नहीं देते? देखो 1,000 करोड़ बंगाली को ही तो दे रहे। हाँ। कौन है वो? बंगाली तो है। अब भाऊ मुसलमानों भाजपाई के साथ इसमें। भेदभाव। बताओ, बाबरी मस्जिद के लिए पैसा जा रहा है, उसके बाद भेदभाव कर रहे हो आप मुसलमानों के लिए। इस सही अरे मायने में मोदी जी की सही मायने में मोदी जी की सेक्युलर छवि इसने कांड ने उजागर कर दी। एक बात और, ये बस अभी डिबेट एक कोई नहीं मोहन जीता भागवत है। जी का स्टेटमेंट आना बाकी है। हाँ। नहीं, आज एक मैं कह रहा हूं, इसमें बीजेपी इतना मौका दे रही है चर्चा करने के लिए, कोई डिबेट तो करे। मैं 2 बाइट आपको सुनवाता हूँ, 2 बाइट, वही हम खत्म कर देंगे। जरा सुनाइए पहली बाइट, पहली बाइट लाइए। वो भाई छोड़ दीजिए, वो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी एआई देखकर आपका भी कुछ वीडियो बना सकता है। पहले तो साबित कर देना चाहिए सेंट्रल फॉरेंसिक को देकर ये जेन्युइन और फेक। चुनाव का पहले तृणमूल का जो आईपैक है, ममता बनर्जी झूठा है, आईपैक चीटिंगबाज है, और पूरा सिस्टम ही भुआ है। ये शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इसको फोरेंसिक से जांच करवा के बता देना चाहिए। तो फोरेंसिक किसके हाथ में है? ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने, कल मैं बहुत साफ कर दूं, कल केंद्र सरकार से डिमांड की थी कि इसकी जांच ईडी को सौंप दी जाए। इस जांच के लिए ईडी को सौंपने के लिए तो 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए था, 1 मिनट में सौंप देना चाहिए था। ममता बनर्जी खुद मांग कर रही है, टीएमसी खुद मांग कर रही है कि इसकी जांच हो जाए। ये कह रहा है कि जांच करवा करके उसको सामने लाया जाए। अरे आपकी सरकार है भाई, क्यों नहीं जांच करवा रहे? आप सोचिए भाऊ, हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के 3 पासपोर्ट का जांच कौन कर सकता था? 5 मिनट के अंदर केंद्र सरकार जांच करके रिपोर्ट दे देती, लेकिन 5 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? देश ये समझना चाहता है देश, क्यों नहीं बोला? आप देखिए अपने ही सीएम को क्यों नहीं क्लीन चिट दे रहे हो? इसका मतलब दाल में भाई, काला है। दाल में बहुत काला है। उनको लगता है कि ये खोलने जाएंगे तो डब्बा खुल जाएगा, भानुमति का पिटारा, बहुत सारी चीजें हम्म। बाहर आएगी। ठीक है। दूसरी बात, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने, इसमें तो घोर इलेक्शन कमीशन के लिए तो बहुत बड़ा ग्राउंड है। हम्म। सीधा चुनाव में पैसा देने की बात हो रही है। हम्म। उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय हो रहा है। वो कह रहा है बीजेपी कितना भी जोर लगाए तो सत्ता में नहीं आ सकती मेरे बगैर। ओवैसी कहाँ है? ओवैसी को लग रहा होगा गठबंधन मेरा डील यही कर रहा है, मैं क्या भजन करूंगा क्या? नहीं, वो तो ओवैसी तो पैन इंडिया डील में अपना काम हो भाई जाता ना, पैन भाई इंडिया। तो भाई उसको यही तो लगा ना कि भाई एक जगह एक मैन में एक ही तलवार रहेगी ना, दो दो कैसे, दो डील कैसे करेंगे? अच्छा, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एफएसएल जांच हो जाए, ये एआई जनरेटेड है, ये फर्जी है, ये ममता बनर्जी ऐसी है, हुमायूं कबीर के ये को बदनाम किया जा रहा है, बड़ा मतलब शुभेंदु अधिकारी। अब मैं दूसरे को लाता हूं, सुकांत मजूमदार, जो पुराना भाजपाई। ये अंदर का ही देखिए खेल, अंदर का खेल, दोनों बाइटें वो सबने सुन ली। भाऊ आपने सुनी? ये सुनिए इनको। देखिए, हुमायूं कबीर का वीडियो है, इसमें जो जवाब देना है हुमायूं कबीर देगा, हमारा क्या है। हुमायूं कबीर ने कैसे बोला, किस तरीके से बोला, आप क्या होश में था नहीं था, उसके ऊपर वो बोलेगा।
अब सुनिए, इसका जो बंगाल का हिमंता बिस्वा शर्मा था वो कह रहा है कि एआई वीडियो है, फर्जी है, ममता बनर्जी फर्जी है, झूठी है। ये कह रहा है कि हुमायूं कबीर का वीडियो है, वो बताएगा। तो पहले आपस में तय कर लो कि हुमायूं कबीर का वीडियो है। नहीं, जो जिसने ये कहा कि मंत्री है। हुमायूं कबीर का वीडियो है, उसको पूछो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शिवेंदु जब उसको कहता है कि ये फेक है, इसका मतलब वो हुमायूं कबीर को बचाना चाहता है। ये नाम है, उसका आया है ना, उसका नाम नाम उसका आया है तो वो कह रहा है फेक है, और जिसका फेक। नाम नहीं आया है वो कह रहा है कि उससे पूछो होश में था कि नहीं होश में था बोलते समय। पहले इकट्ठा तो तय करो कि क्या बोलना है। मतलब पीएमओ बंगाल का में नाम आएगा, इनका नाम आएगा तो एआई जनरेटेड है, हाँ, और यदि एआई जनरेटेड भी होगा हाँ, तो यदि ममता का नाम आया तो फिर ये तो घोर अपराध है, हम्म, गजब है। लेकिन जनता जानती है, वो स्टिंग ऑपरेशन से लोग समझ गए। एमआईएम ने उस स्टिंग ऑपरेशन को सच्चाई की मोहर लगा दी, हाँ। और क्या चाहिए। सुकांता मजूमदार भी लगा रहा है, मोदी जी का लगा मंत्री है, रहा- वो भी लगा रहा है। उसने भी लगा दिया। उसने कहा उसका काम है, हमारा थोड़ी काम है। वो बताए ना, जवाब दे, हमको क्या लेना देना। चलिए, बड़ी स्थिति विचित्र है इतने के बावजूद। लेकिन एक बात है, इस देश को भी तो वैसे भी प्यार से भी नमन है, और इस मामले में तो एक्स्ट्रा नमन हो जाता है कि इतने के बावजूद नरेंद्र मोदी से ज्यादा इस देश में किसी के भी मतलब झूठ फरेब कुछ भी हो, सारा विश्व रिकॉर्ड एक ही आदमी के नाम पे, सारा वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन इस देश का आदमी फिर भी कहता है मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी है। अरे और हाँ, क्या चाहते हो इस देश का? चाहते क्या हो? चाहते क्या हो? पूरे इस देश का चीरहरण तो कर दिया है उसने। और क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो? ये बता दो बस आप लोग, हमको इजाजत दो। स्टिंग ऑपरेशन पूरा आपको देखना होगा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा भैया, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, जिसमें हम लोग पूरा कल स्टिंग ऑपरेशन दिखाए थे 2 पार्ट करके, उस प्रोग्राम का लिंक नीचे डाल दीजिएगा। और ताकि यहाँ पर हम स्टिंग ऑपरेशन नहीं चलाए, 19 मिनट और होता तो फिर और सुनना पड़ता हमें, बहुत 50 लंबा मिनट होता भी। है, लंबा होता हाँ, तो इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। है।